एकेडमी के बगैर इंग्लिश ग्रामर सीखें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन स्टूडेंट्स का ख्वाब है घर बैठे बगैर कोई इंग्लिश कोर्स किए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना, तो मेरे साथ ये मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स लाजमी कर ले। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कोर्स खास कर हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है जिनकी या तो तालीम बहुत ही कम है या जिनको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप इंग्लिश कोर्सेज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों आज हमारे इस ग्रामर कोर्स का पहला दिन है, तो चले फ्रेंड्स हमारे आज की क्लास 1 का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज बहुत ही बेसिक चीज से करने जा रहे हैं। हमारे आज की पहली क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है? सेंटेंसेस की होती है। और उन सेंटेंसेस में 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में सीखकर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, आपका नजरिया बदल सकता है। कंपैरेटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है क्योंकि वहां पर आपने सेंटेंसेस बनाना होते हैं। तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मुतालिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज की वीडियो लेसन में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि कैसे आप इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये वीडियो लेसन खासकर आपके लिए है। सबसे पहले आपने ये नीचे वाली एग्जांपल देखनी है। ही राइट्स अ लेटर। यहां पर आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जी, यहां पर ही हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब एंड अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपके ज़हन में सवालात होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना ताकि आपको समझ आ जाए कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये कहाँ पर आते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल करके एक छोटा सा फिक्रा बना सकते हैं। अब ज़रा आपको 1 बाय 1 मैं डिटेल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फिक्रे में किसी काम के करने वाले या जिसके बारे में बात की जाए। अब ये चीज़ आपने गौर से सुननी है और इसको समझ भी लेना है क्योंकि आमतौर पर सब्जेक्ट के बारे में ये स्टूडेंट्स के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला हो। जी हाँ, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, लेकिन सिर्फ काम करने वाले को नहीं कहते। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं, किसी भी काम के करने वाले को या हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आपको वाज़े हो जाएगा। ही ड्रिंक्स वाटर। वो पानी पीता है। यहां पर एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना। तो हमने क्या बात की है कि फिक्रे में जो काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर काम को करने वाला यानी पीने वाला कौन है? वो है। तो वो हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। यहां पर एक और चीज अपने ज़हन में रखें, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, उसके बाद वर्ब और आखिर में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के फिक्रे के शुरू में आएगा। शी टेक्स टी। वो चाय पीती है। यहां पर चाय पीने वाला काम कौन कर रही है? वो एक लड़की कर रही है ना, तो उस लड़की को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अली स्कूल जाता है। अली गोज टू स्कूल। यहां पर स्कूल जाने वाला काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो अली हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि सर आपने सारी एग्जांपल्स वो दे दी हैं जिसमें सब्जेक्ट काम को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साथ में हमने थोड़ी सी डेफिनेशन और भी पढ़ी है सब्जेक्ट की कि जिसके बारे में बात की जाए। तो ज़रा आप वो भी बता दें, क्यों नहीं। अब ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सब्जेक्ट आपको कोई काम करता नजर नहीं आएगा, बल्कि सिंपली हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अब यहां पर आपने इस एग्जाम्पल को गौर से देखना है। ही इज माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। यहां पर आपको सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता नजर आ रहा है, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई सोने का, कोई जाने का, पढ़ाने का,
वीडियो रिकॉर्ड करने का, लिखने का। यहां पर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या हम इसे सब्जेक्ट नहीं कहेंगे? दोस्तों ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को परफॉर्म करे, जो किसी एक्शन को करे, और वो सब्जेक्ट भी होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो यहां पर हम सिंपली सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे। वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, गेंद अच्छी है, द बॉल इज नाइस। द बॉल, यहां पर हम गेंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, द बॉल इज नाइस, द बॉल हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। शी इज माई टीचर, वो मेरी उस्ताद है, तो यहां पर जो टीचर है वो कौन है? शी है, तो शी के बारे में बात हो रही है ना, शी हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह मुल्तान इज माई सिटी, मुल्तान मेरा शहर है, यहां पर मुल्तान के बारे में बात हो रही है, तो मुल्तान यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिर्फ वो नहीं होता जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे। आपको यही पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे, जो खाए पिए सोए लिखे पढ़े। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज के बाद आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन कौन से अपने ज़हन में रखनी है? जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे। नंबर 2, जिसके बारे में बात की जाए, तो आपको मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर करवा दिया। आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट की इकसाम का आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होगा। हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल एंड सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल क्या होते हैं? जिसे आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे। आई सिंगुलर है लेकिन इसे प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो लिहाजा आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंगुलर कौन कौन से हैं? शी, ही, इट। तो सिंगुलर एंड प्लूरल हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए, तो वीडियो के नीचे मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, आपने उस वीडियो को लाजमी देख लेना है। सब्जेक्ट्स के बारे में आपकी तमाम कन्फ्यूजन एंड कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। वो जुमला जो अपने फाइल के मुतालिक कोई खबर दे, फाइल के मुतालिक कोई खबर दे। अच्छा, ये वाला काम तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं डेली रूटीन में। हर दूसरा बंदा कोई ना कोई खबर आपको दे रहा होता है, कभी किसी चीज़ के बारे में खबर दे रहा होता है, कभी किसी शख्स के बारे में खबर दे रहा होता है, किसी काम के बारे में खबर दे रहा होता है। तो ये जो खबर देने वाला काम होता है ना, ये बस अपने ज़हन में रख लें इसी चीज़ को। खबर देने वाला जो काम होता है वो प्रेडिकेट परफॉर्म करता है। अच्छा, खबर किसके मुतालिक होती है? फाइल के मुतालिक। यानी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस के गुड शुरू में होता है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के मुतालिक जो आपको खबर देगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। मिसालें देखें, आपको समझ आ जाएगा। द चाइल्ड थ्रू द बॉल, बच्चे ने गेंद फेंकी। अच्छा दोस्तों, हमने डेफिनेशन में देखा था कि वो जुमला, ये एक चीज याद रखना कि प्रेडिकेट एक वर्ड नहीं होता, बल्कि उसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं, एक क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है। ठीक है, थ्रू द बॉल, यहां पर खबर दी जा रही है कि बच्चे ने बॉल फेंकी। बॉल फेंकी, किसने फेंकी? बच्चे ने फेंकी। तो यहां पर जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या है? थ्रू द बॉल, ये खबर दे रहा है कि बच्चे ने बॉल फेंकी है। ओके, सूरज अच्छे से चमक रहा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ये जो है ये खबर दी जा रही है सन के बारे में। ठीक है, द डॉग्स आर बार्किंग लाउड, आर बार्किंग लाउड, ये प्रेडिकेट है, ये खबर दी जा रही है द डॉग्स के बारे में। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब से आगे जितना भी सेंटेंस होगा वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। मिसाल के तौर पर द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो ये जो वॉज शाइनिंग ब्राइटली है ये हमारे पास प्रेडिकेट हुआ। इसी तरह द डॉग्स आर बार्किंग लाउड, आर बार्किंग लाउड, ये हमारे पास क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट यहां पर क्या है? एक जुमला होता है जो आपको फाइल के मुतालिक कोई ना कोई किसी काम की खबर दे रहा होता है। ये बात भी समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा दोस्तों हम वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब का मान होता है फेल। जुमले में सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नंबर 2 पे वर्ब आता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। वो फेल जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो हमेशा यही सुना है कि वर्ब क्या होता है? वो फेल जो किसी काम को करे, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि वर्ब वो भी होता है जो किसी काम के होने को जाहिर करे।
दोस्तों वर्ब की डेफिनेशन भी बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह है। कैसे कि सब्जेक्ट में भी हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं कि जो किसी काम को करे या जिसके बारे में बात की जाए। इसी तरह वर्ब भी, वर्ब वो होता है जो किसी काम के करने को या होने को जाहिर करे, सिर्फ काम के करने को ये जाहिर नहीं करेगा। मिसालें देखें, शी ड्रिंक्स वाटर, यहां पर ही ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? ड्रिंक्स वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब हुआ, वो पानी पीता है। शी टेक्स टी, टेक्स का माना लेना या पीना, शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। अली गोज टू स्कूल, तो यहां पर अली जाने वाला काम कर रहा है। इसी तरह जो लड़की है वो पीने वाला काम कर रही है और लड़का भी पीने वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा आप यहां पर गौर करें दोस्तों, तीन तरह के एक्शन यहां पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। पीने का, दूसरा भी पीने का है, चलो हम खाने का कह लेते हैं। शी ईट्स अ मील, वो खाना खाती है। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। तो यहां पर वर्ब हमें क्या बता रहा है कि किसी काम के होने के बारे में बात कर रहा है, कि वो खाने का काम कर रहा है, वो पीने का काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, वो सोने का काम कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब जरा हम दूसरी बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि किसी काम के करने के बारे में अगर हम बात करें तो वो वर्ब होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और भी अपने माइंड में रखिए कि वर्ब सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती। वर्ब वो भी होता है जिसमें आप किसी चीज के होने को जाहिर करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी से आप नफरत करते हैं, किसी चीज को आप छू लेते हैं, किसी चीज को आप महसूस करते हैं, ठीक है, या किसी चीज को आप सुन लेते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, आई लव हिम। अब यहां पर मैं अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा हूं, मैं एक्शन की बात तो नहीं कर रहा। जरूरी तो नहीं है कि हर वर्ब आपको एक्शन के बारे में बताए। यहां पर मैं प्यार के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं अपनी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह आई लुक एट हिम, मैं उसको देखता हूं। यहां पर लुक हमारे पास वर्ब है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि ये स्टेटिव वर्ब है जिसमें ये हालत को बता रहा है। तो हालत को बताने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आई स्मेल दैट या आई टेस्ट दैट, आई टेस्ट द मील, मैं खाने को चखता हूं। तो यहां पर चखने वाला मैं एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर मैं हालत को बता रहा हूं, खाने को चेक करके मैं बता रहा हूं। तो बात समझ आई दोस्तों आपको? तो वर्ब सिर्फ वो नहीं होता जिसमें आप एक्शन की बात करें, वर्ब वो भी होता है जिसमें आप किसी हालत के बारे में बात करें। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्रे के अंदर जिस चीज या शख्स पर काम किया जाए, वैसे ऑब्जेक्ट को मफूल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फिक्रे के अंदर जिस चीज, यानी या तो चीज पर काम होगा या किसी शख्स पर काम होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी काम का जो डायरेक्ट असर होगा वो उसी पर पड़ेगा। जिस पर काम का डायरेक्ट असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम हो, जिसको मारा जाए, जिसको खाया जाए, जिसको पढ़ा जाए, जिसको लिखा जाए, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसालें देखें, ही ड्रिंक्स वाटर, तो यहां पर जो पीने वाला काम है वो किस पर हो रहा है? पानी पर हो रहा है, तो पानी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। वो चाय पीती है, पीने वाला काम टी पर हो रहा है, तो टी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। अली गोज टू स्कूल, तो यहां पर जाने वाला जो काम है वो स्कूल पर हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पर काम हो, यानी डायरेक्ट काम का असर जिस पर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये हमेशा सेंटेंस के आखिर में आएगा, ये बात आप अपने ज़हन में रखेंगे। थोड़ा सा मजीद आपको मैं ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दूं आपके नॉलेज के लिए। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया है कि जिस पर डायरेक्ट यानी काम का असर जिस पर पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि ही ईट्स एप्पल, तो यहां पर काम का जो डायरेक्ट असर है वो किस पर पड़ रहा है? एप्पल पर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यानी जिसमें दरमियान में कोई वास्ता वगैरह नहीं होता, कोई और वर्ड नहीं होता, सीधा उस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। उसी चीज पर हो रहा होता है या उसी शख्स पर हो रहा होता है। आई मेट माई फ्रेंड, सीधा मैं किससे मिला? अपने दोस्त से मिला, तो मेरे दोस्त पर मिलने वाला काम हो रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का असर पड़े, सीधा उसी पर काम हो। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है।
डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर। ये मैं बात नहीं कर रहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। या आपको ऐसे समझ आने वाला नहीं है, आपके सामने मैं एग्जाम्पल्स के जरिए आपको यह समझाता हूं जी। देखें, शी बॉट हिम अ प्रेजेंट, उसने उसके लिए एक गिफ्ट लिया। यहां पर हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास हिम नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है। यहां पर हमारे पास फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? शी बॉट अ प्रेजेंट, उसने खरीदा एक गिफ्ट। बात समझ आ गई है? शी बॉट अ प्रेजेंट, उसने एक गिफ्ट खरीदा। अब देखें, उसने जो गिफ्ट है वो किसके लिए खरीदा? उसने उसके लिए खरीदा। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? उसने उसके लिए जो तोहफा है वो खरीदा, ठीक है। इसी तरह ही गिफ्टेड अ बुक, ऐसे समझे, ठीक है। ही गिफ्टेड अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ बुक है। इनडायरेक्ट हमारे पास क्या है? वो हर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ही गिफ्टेड अ बुक, उसने एक किताब तोहफे में दी। उसने एक किताब तोहफे में किसको दी है? उसने उसको दी है। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर, ये जो बुक है किसको मिल रही है? उसको मिल रही है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर उस पर पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं है? यह जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यह आसान से समझे। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक, ये किसको मिल रहा है? ये इस लड़की को मिल रहा है। तो ये जो लड़की हुई ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ आई? इसी तरह ये जो प्रेजेंट है, ये जो तोहफा है, ये किसको मिला है? ये हिम को मिला है। तो हिम हमारे पास क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बात समझ आई दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर सीधा असर पड़े। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो आपको मैंने एग्जांपल्स के जरिए अच्छे से समझा दिया। अब जरा दोस्तों एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेते हैं। एडजेक्टिव का माना क्या होता है? इसमें सिफत। डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इसम या इसमें ज़मीर को तब्दील करे यानी मॉडिफाई करे और किसी चीज़ या शख्स की खूबी या खामी को बयान करे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सुस्त है, कोई लंबे कद का है। तो इस तरह की जो खूबियाँ बयान की जाती हैं ना, या खामियां बयान की जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा काम ये क्या करता है? ये इसम यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मिसालों के जरिए समझते हैं। आसिम इज़ अ ब्यूटीफुल, आसिम प्यारा है। तो यहां पर देखें, आसिम हमारे पास नाउन है ना, और ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ने आके किसको मॉडिफाई कर दिया? आसिम नाउन को मॉडिफाई कर दिया और यह बता दिया कि यह प्यारा है। आसिम इज क्या है? खूबसूरत है। यह ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव हुआ। क्लियर? हम तेज दौड़ते हैं। वी रन फास्ट, वी रन फास्ट। यहां पर फास्ट ने आके किसको मॉडिफाई कर दिया? वी को मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह वो एक सुस्त इंसान है। ही इज अ डल मैन। यहां पर ही हमारे पास प्रोनाउन है और डल क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव हुआ ना, ठीक है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहां पर डल ने आके प्रोनाउन ही को मॉडिफाई कर दिया, ये बता दिया कि वो एक सुस्त इंसान है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो इसम या इसमें ज़मीर को तब्दील करे या किसी चीज़ या शख्स की खूबी या खामी को बयान करे। खूबी भी आपको मैंने बता दिया है, खामी भी आपको मैंने बता दी है। एडजेक्टिव आपको समझ आ गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? डेफिनेशन देखती हैं। ऐसा लफज हो सकता है या फिक्रा हो सकता है जो वर्ब या एडजेक्टिव में कुछ इजाफा करे या उनको बयान करे। अब यहां पर दो चीजें एडवर्ब ने परफॉर्म करनी है। नंबर वन, कोई इजाफा करेगा उसमें आके या आके उनको बयान करेगा। मिसालें देखते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगा। वो तेज भागता है, ही रन्स क्विकली। क्विकली हमारे पास एडवर्ब है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको वर्ड के आखिर में एलवाई नजर आए, आपने फौरन से अपना माइंड लेके जाना है एडवर्ब की तरफ। लेकिन हमारे पास ऐसे भी एडवर्ब हैं जिनके आखिर में आपको एलवाई नजर नहीं आता, ठीक है, जैसे कि ऑलवेज, सून, टुडे, एवर, अवे। तो ऐसे भी एडवर्ब हैं
जिनके आखिर में एल वाई नहीं होता लेकिन फिर भी वो एडवर्ब होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एल वाई नज़र आएगा तो ये एडवर्ब होगा, वरना नहीं होगा। दो तरह के हमारे पास एडवर्ब होते हैं, एल वाई और एल वाई से हटके भी हमारे पास एडवर्ब होते हैं। बहरहाल यहाँ पर क्विकली ने किसको मॉडिफाई किया? रन्स को। रन्स हमारे पास वर्ब है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी वो भागता है, ठीक है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, आपके ज़हन में कन्फ्यूजन होगी कि वो कैसे भागता है। ये आप आकर आपको कौन बताएगा? ये काम है एडवर्ब का। ये आकर आपको बताएगा कि वो आहिस्ता भागता है या वो तेज़ भागता है। अगर आपने लगा दिया क्विकली तो हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा। तो इसका माना क्या बनेगा? वो तेज़ भागता है। तो ये आकर हमें एडवर्ब ने बता दिया। ओके, बिल्ली बहुत चंचल है। द कैट इज एक्सट्रीमली प्लेफुल, या तो ये एडजेक्टिव में कुछ इजाफा करेगा। ये हमारे पास है जी एक्सट्रीमली एडवर्ब है। एडवर्ब ने आके क्या करना है? एडजेक्टिव में कुछ इजाफा कर दिया। ये हमारे पास है जी प्लेफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। बिल्ली बहुत चंचल है। द कैट इज एक्सट्रीमली क्या है? प्लेफुल है। तो यहां पर देखें प्लेफुल हमारे पास एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली क्या है? यहां पर हमने एक्सट्रीमली के ऊपर लगाना था, ठीक है। एक्सट्रीमली हमारे पास एडवर्ब है। इसने आके जो इजाफा किया है वो प्लेफुल में किया है कि चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। तो ये जो बहुत ज़्यादा, ये जो मीनिंग है ये कहाँ से आया है? ये एक्सट्रीमली से आया है। क्लियर? वो बहुत लंबा है। ही इज़ वेरी टॉल। ये वेरी हमारे पास क्या है दोस्तों? ये हमारे वेरी हमारे पास एडवर्ब है। क्या है? वेरी हमारे पास एडवर्ब है और टॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया एडवर्ब का काम क्या होता है कि ये वर्ब या एडजेक्टिव में कुछ इजाफा करे या उनको बयान करे। तो यहां पर आपको मैंने एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है नाउन। नाउन का तो आप सबको पता होगा। नाउन क्या होता है? इसम। वो लफ्ज़ जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि बुक, कराची, आमना, पेंसिल, सन, डॉग। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक का कोई ना कोई नाम होता है ना दोस्तों। इसे हम नाउन कहते हैं। फिर आगे हमारे पास कुछ इनकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स होते हैं। उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी आपने डेफिनेशन समझ लिए कि नाउन क्या होता है? वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए या कोई ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्रोनाउन। नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। ये चीज़ आपने लाजमी समझ लेनी है। प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपने लाजमी समझना है। ये वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है? ताकि नाउन को बार बार बोलना ना पड़े। बहुत आसान है। मिसालें देखते हैं। अली इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर अली हमारे पास क्या है? नाउन है। मैं बार बार अली का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने अगर 4-5 सेंटेंसेस अली के बारे में बोलनी है तो मैं अली का नाम बार बार नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं अली की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं बोलूँगा ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो मैंने अली की जगह पर ही का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसी तरह सना इज़ ब्यूटीफुल। सना नाउन है, तो आगे जाकर मैंने सना की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया सना का, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल। आसिम इज़ अ टीचर। आसिम हमारे पास नाउन है, तो मैं बार बार आसिम का नाम यानी नाउन का नाम रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आसिम की जगह पर उसका प्रोनाउन यूज़ करूँगा, वो होगा ही। समझ आया दोस्तों? वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वजह क्या है? बार बार हम उस नाउन को सेंटेंस में रिपीट ना करें। मैं अली, सना, आसिम का नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैं उनकी जगह पर कोई वर्ड यूज़ करूँगा, उस वर्ड को ग्रामर में प्रोनाउन बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन। वो अल्फाज जो फिक्रे या अल्फाजों को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? वो अल्फाज, मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ, जो फिक्रों को या अल्फाजों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम ये होता है कि इसने मुख्तलिफ सेंटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं ना, इनको आपस में इसने मिलाना होता है। तो मिलाने वाला काम कंजंक्शन करेगा, ठीक है। चलिए अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से हम कंजंक्शन को समझ सकें। ही लाइक्स टी एंड एप्पल। उसे चाय और सेब पसंद है। ही लाइक्स टी, उसे चाय पसंद है।
ये साथ में हमने जो से मिला है ये हमने कैसे मिला है जी, हमने कंजंक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया दोस्तों। कंजंक्शन वर्ड कौन सा है? एंड। उसे चाय पसंद है। अगर हम ये कहना चाहते हैं उसे चाय और सेब पसंद है तो हम दरमियान में एक वर्ड का यूज़ करेंगे। वो वर्ड हमारे पास क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ही लाइक्स टी एंड एप्पल। नीदर शी इज़ अ गुड नॉर हर फ्रेंड। नीदर शी इज़ गुड नॉर हर फ्रेंड। ना वो अच्छी है ना उसकी दो। आई वॉन्ट टू गो बट आई एम बिजी। तो यहाँ पर बट हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो कंजंक्शन वर्ड्स का काम क्या होता है? ये फ़िक्रों या अल्फाजों को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जिससे हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। दोस्तों हम अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ तरह के जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, जैसे कि गुस्सा, हैरत का इजहार करना, परेशानी, याद, जोर डालना। तो इस तरह की सिचुएशंस को डिस्क्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लेते हैं। वाओ, खुशी में आप क्या कहते हैं? वाओ दैट इज़ अ नाइस लेडी। ये यहाँ पर खुशी नहीं है बल्कि यहाँ पर आप हैरत का इजहार कर रहे हैं। वाओ दैट इज़ अ नाइस लेडी। इसी तरह आप अफसोस का इजहार करते हैं। अ लॉस, आई हैव लॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट। अ लॉस, यहाँ पर आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हुर्रा वी हैव वन द मैच, और यहाँ पर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपने मुख्तलिफ तरह के मिले जुले जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। गुस्सा, हैरानगी, परेशानी या किसी चीज़ पर आप जोर डालते हैं तो आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई दोस्तों? ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के हमारे इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स की पहली क्लास यहीं पे मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश कोर्सेज ना करने पड़े, आपको एकेडमी में धक्के ना खाने पड़े, तो आपने मेरे साथ ये कोर्स लाजमी कर लेना है। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।